हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। आज हमारा असाइनमेंट का सेकंड वीडियो है जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन वाला सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल्स मैनेजर विशेस टू असाइन 4 सेल टेरिटरीज टू 4 डिफरेंट सेल्स पर्सनस। यहाँ पे 4 सेल पर्सनस दे रखे हैं आपको, A, B, C एंड D, एंड टेरिटरीज है W, X, Y एंड Z, और आपको दे रखा है पूरा मैट्रिक्स। अब आपको बोला है फाइंड द असाइनमेंट ऑफ सेल्स पर्सन टू द टेरिटरीज दैट विल मैक्सिमाइज द सेल। आपको ऐसी असाइन करनी है टेरिटरीज कि आपकी मैक्सिमम सेल हो। इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने कवर किया था वो था मिनिमाइजेशन वाला, और अब जो हम कवर कर रहे हैं वो कवर कर रहे हैं हम मैक्सिमाइजेशन वाला। ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट स्टेप थी हमारी क्या चेक करना, तुमको मैंने बताया था कि प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। तो प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड के लिए आपको क्या देखना था कि नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। याद है कितनी रोज है, 1, 2, 3 एंड 4। कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो बोथ था 4। तो क्वेश्चन इज बैलेंस्ड। अब हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप में बेटा यहाँ पे क्या होगा, मेरी बात ध्यान रखना तुम। हमको सबसे पहले हम क्या करते थे, रो मिनिमा कॉलम मिनिमा करते थे मिनिमाइजेशन में, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारी मैक्सिमम मैट्रिक्स है, तो मैक्सिमम मैट्रिक्स को हमको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हंगरियन मेथड आपका मिनिमाइजेशन के लिए यूज होता है हमेशा। इट इज़ ऑलवेज यूज फॉर मिनिमाइजेशन। तो इसलिए आप मैक्सिमम की जो मैट्रिक्स है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिनिमाइज में कन्वर्ट करोगे। आया समझ में? तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पूरी मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 42। तो 42 में से बाकी सब वैल्यूज माइनस करोगे, जैसे 42 माइनस 12, 42 माइनस 17, 42 माइनस 42, 42 माइनस 23, 42 माइनस 30। तो सारी वैल्यूज माइनस करके एक वापस से नई मैट्रिक्स बनाओगे आप। आया समझ में? चलो हम फटाफट बना लेते हैं हमारी पूरी नई मैट्रिक्स वापस से। देखो ठीक है, ये हो जाएगी A, B, C एंड D, W, X, Y एंड Z। 42 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30, फिर आएगा 25, फिर आएगा 0, फिर आएगा 19, फिर आएगा 12, फिर आएगा 10, फिर आएगा 19, फिर आएगा 12, फिर 42 माइनस 21 करेंगे तो आ जाएगा 21, 34, 20, 14, 27, 12, 23 एंड 28। ये आई हमारी पूरी मैट्रिक्स। आया समझ में बच्चों? अब इसके बाद अब जब हमारी ये मिनिमाइज की मैट्रिक्स बन जाएगी तब हमारी स्टेप नंबर 3 होगी रो मिनिमा निकालना। रो मिनिमा वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था कि रो की सबसे छोटी वैल्यू को हम सब में से माइनस कर देंगे, फिर इस रो की सबसे छोटी वैल्यू जो 10 है उसमें से करेंगे, इसमें 14 है उसमें से करेंगे, और इसमें 12 है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे हमारी नई मैट्रिक्स। रो मिनिमा की पहली रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। तो नंबर तो एज इट इज आ जाएंगे ये, क्योंकि 0 हम सब में से माइनस करेंगे तो वही होगा। इसमें छोटी वैल्यू क्या है, 10। तो 12 माइनस 10 करेंगे तो 2, 0, 9 एंड 2। इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 14। तो 21 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, 20, 6 एंड 0। इसमें है 12, तो इसमें करेंगे तो 15, 0, 11 एंड 16। आया समझ में? अब हमारी स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगी आपकी, कॉलम मिनिमा निकालना। जैसे हमने रो मिनिमा निकाला था ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा में हम सबसे कॉलम की छोटी वैल्यूज को हम माइनस करेंगे बच्चों। ठीक है, इस कॉलम की सबसे छोटी वैल्यू आएगी 2,
इसकी रहेगी 0, इसकी भी रहेगी 0, इसकी भी रहेगी 0। सब इसी में ही चेंज आएगा आपका। 30 - 2 28, 0 5 एंड 30। बाकी सबकी 0 0 है तो कोई मतलब ही नहीं रहेगी, वो वैल्यूज़ ऐसे दिखा देगी 0 9 6 11 19 2 0 एंड 16। आया समझ में? वो हमारी लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप रहेगी कि ड्रॉ पॉसिबल लाइंस टू कवर ऑल द जीरोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम हमारी ये मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। और मैंने पहले वाले वीडियो में बनाया था कि हमको लाइंस ऐसी ड्रॉ करनी है कि हमारे ज़ीरो सब कट जाए, लेकिन मिनिमम पॉसिबल लाइंस ड्रॉ करनी है। ऐसे नहीं है कि लाइंस मतलब ज़ीरोस काटने के लिए हम लाइंस बनाते जाए, हमको देखना है कि मिनिमम पॉसिबल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दो ज़ीरोस कहाँ आ रहे हैं। देखो 2 0 इस लाइन में भी है, इसमें भी है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली भी काट सकते हैं, वर्टिकली भी काटते हैं। चलो मैंने ऐसे काट लिया। ठीक है, अब 1 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो आई गेस इनके लिए तो हम या तो ऐसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं या ऐसी भी कर सकते हैं। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई गेस अपनी 4 लाइन आ गई है, 1 2 3 एंड 4। तो जैसे हमारे पास लाइंस आ गई है, 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन और ये 4 लाइन्स। तो जैसे टेस्ट ऑफ ऑप्टिमलिटी अगर अपन देखें तो हमारी जो लाइंस है वो कितनी है, 4 है, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी कितने हैं, 4 है। तो ये बराबर है, मतलब हमने जो ये सोल्यूशन निकला है ये हमारा क्या निकला है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकला है। अब हम डायरेक्ट अलोकेट करेंगे सिर्फ, मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स है। अब हम इसमें अलोकेशंस करेंगे। ठीक है, अलोकेशंस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वापस से हम एक बार हमारी मैट्रिक्स जो है ये बना लेते हैं। ये वाली जो है हमारी 28 25 0 19 0 0 9 एंड 2 5 20 6 एंड 0 13 0 11 एंड 6। ठीक है, हमारे सेल्स पर्सन कौन देते हैं, ABCD। हमारी टेरिटरी थी WXY एंड Z। सबसे पहले जो सिंगल ज़ीरोज़ हैं उनको टेरिटरीज उन सेल्स पर्सन को टेरिटरी एलोकेट कर देते हैं। अब जैसे सेल्स पर्सन A के लिए 0 सिर्फ इसी में आया है तो इसको हम ये दे दें, मतलब A हमारे पास A चला गया, Y को सेल्स पर्सन A को हमने टेरिटरी Y दे दी। अब C केस में भी A की 0 है तो C को भी हमको क्या देना पड़ेगा, Z देना पड़ेगा। और सेम विद D को भी हमको क्या देना पड़ेगा, X, क्योंकि यहाँ पे A की टेरिटरी है इसके पास। तो अगर हमने D को X दे दिया तो हमको ये काटना पड़ेगा, तो हमारे पास B के पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। टेरिटरीज अलोकेट करते वक्त जहाँ पे आपके पास सिंगल ज़ीरो है, जिस रो में, सबसे पहले उसको अलोकेट कर दिया करो, क्योंकि जहाँ पे सिंगल ज़ीरो है तो आपको वो तो मतलब वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। जैसे B के पास आपके ऑप्शन थे कि ये दे सकते हैं, हम ये भी दे सकते हैं, पर उसके पहले आपने D का देख लिया कि D को तो आपको X देना ही पड़ेगा, क्योंकि D के पास एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए हमेशा अलोकेशन बहुत अच्छा रहता है कि सबसे पहले आप सिंगल्स वाला अलोकेट कर लो, तो बाद में फिर डबल वालों का समझ में आ जाएगा। अब ये आ गई। अब आपको मालूम है कि अब तुम मेन क्वेश्चन में देखो कि आपने A को क्या दिया है, Y, B को क्या दिया है आपने, W, C को क्या दिया है आपने, Z, और D को आपने क्या दिया है, X। तो A को आपने Y दिया है तो आपके पास आ जाएगा 42, B को आपने W दिया है मतलब आपके पास है 30, C को आपने Z दिया मतलब 28, और आपने D को दिया X मतलब 30। इसका आप टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 130 करोड़। मतलब अगर आपने सेल्स पर्सनस को ये टेरिटरीज दी तो आपकी सेल्स जो है वो इतनी आएगी, और दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड मैक्सिमम सेल्स विच यू कैन गेट। अगर आपने ढंग से अलोकेशंस करे हैं, इफेक्टिव अलोकेशंस करा है, तो मैक्सिमम सेल्स जो आपको मिल सकती है वो मिल सकती है 130 करोड़ की। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन होता है हमारा मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मेरे से पूछ सकते हो। और अब तुम मेरे अगले वीडियोस में ये देखोगे कि हम अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।